जटायु 41वां पर्व कथा। अथानंतर जिन्हें दक्षिण समुद्र देखने की इच्छा थी तथा जो निरंतर सुख भोगते आते थे, ऐसे श्रीमान रामलक्ष्मण सीता के साथ नगर और ग्रामों से व्याप्त बहुत देशों को पार कर नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त महावन में प्रविष्ट हुए। ऐसे सघन वन में प्रविष्ट हुए जिसमें मार्ग ही नहीं सूझता था। उत्तम मनुष्यों के द्वारा सेवित एक भी स्थान नहीं था। वनचारी भीलों के लिए भी जहाँ चलना कठिन था, जो पर्वतों से व्याप्त था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से सघन था, जिसमें अत्यंत विषम गर्त थे, जो गुहाओं के अंधकार से गंभीर जान पड़ता था, और जहाँ झरने तथा अनेक नदियां बह रही थी, उस वन में वे जानकी के कारण धीरे धीरे एक कोश ही चलते थे। इस तरह भय से रहित तथा क्रीड़ा करने में उद्यत दोनों भाई उस कर्णरवा नदी के पास पहुँचे, जिसके की किनारे अत्यंत रमणीय, बहुत भारी तृणों से व्याप्त, समान, लंबे चौड़े और सुखकारी स्पर्श को धारण करने वाले थे। उस कर्ण रवांदी के समीपवर्ती पर्वत किनारे के उन वृक्षों से सुशोभित थे, जो ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे पर जिनकी छाया अत्यंत घनी थी तथा जो फल और फूलों से युक्त थे। यह वन तथा नदी दोनों ही अत्यंत सुंदर हैं। ऐसा विचार कर वे एक वृक्ष की मनोहर छाया में सीता के साथ बैठ गए। क्षण भर वहां बैठकर तथा मनोहर किनारों पर अवगाहन कर वे सुंदर क्रीड़ा के योग्य जलावगाहन करने लगे, अर्थात जल के भीतर प्रवेश कर जलक्रीड़ा करने लगे। तदनंतर परस्पर सुखकारी कथा करते हुए उन सबने वन के पके मधुर फल तथा फूलों का इच्छानुसार उपभोग किया। वहां लक्ष्मण ने नाना प्रकार की मिट्टी, बांस तथा पत्तों से सब प्रकार के बर्तन तथा उपयोगी सामान शीघ्र ही बना लिया। इन सब बर्तनों में राजपुत्री सीता ने स्वादिष्ट तथा सुंदर फल और वन की सुगंधित धान के भोजन बनाए। किसी एक दिन अतिथि प्रेक्षण के समय सीता ने सहसा सामने आते हुए सुगुप्ती और गुप्ती नाम के दो मुनि देखे। वे मुनि आकाशांगण में विहार कर रहे थे। कांति के समूह से उनके शरीर व्याप्त थे। वे बहुत ही सुंदर थे। मतिश्रुतवधि इन तीन ज्ञानी से सहित थे। महाव्रतों के धारक थे। परम तप से युक्त थे। खोटी इच्छाओं से उनके मर रहित थे। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। वे धीरवीर थे, गुणों से सहित थे, शुभ चेष्टा के धारक थे, बद और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे और यथोक्त आचार से सहित थे। तदनंतर हर्ष के भार से जिसके नेत्रों की शोभा विकसित हो रही थी तथा जिसके शरीर में रोमांच उठ रहे थे, ऐसी सीता ने राम से कहा कि हे नरश्रेष्ठ, देखो देखो, तब से जिनका शरीर कृश हो रहा है तथा जो अतिशय थके हुए मालूम होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनियों का यह युगल देखो। राम ने संभ्रम में पढ़कर कहा कि हे प्रिये, हे साध्वी, हे पंडिते, हे सुंदर दर्शने, हे गुणमंडने, तुमने निर्ग्रंथ मुनियों का युगल कहाँ देखा? कहाँ देखा वह युगल कि जिसके देखने से हे सुंदरी, भक्त मनुष्यों का चिरसंचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। राम के इस प्रकार कहने पर सीता ने संभ्रम पूर्वक कहा कि ये हैं। उस समय राम कुछ आकुलता को प्राप्त हुए। तदनंतर युग प्रमाण पृथ्वी में जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जिनका गमन अत्यंत शांतिपूर्ण था और जिनके शरीर प्रमाद से रहित थे, ऐसे 2 मुनियों को देखकर दंपति अर्थात राम और सीता ने उठकर खड़े होना, सम्मुख जाना, स्तुति करना और नमस्कार करना आदि क्रियाओं से उन दोनों मुनियों को पुण्यरूपी निर्झर के झराने के लिए पर्वत के समान किया था, जिसका शरीर पवित्र था तथा जो अतिशय श्रद्धा से युक्त थी। ऐसी सीता ने पति के साथ मिलकर दोनों मुनियों के लिए भोजन परोसा आहार प्रदान किया। वह आहार वन में उत्पन्न हुई गायों और भैंसों के ताजे और मनोहर घी, दूध तथा उनसे निर्मित अन्य मावा आदि पदार्थों से बना था। खजूर, इंगुद, आम, नारियल, रसदार बेर तथा भिलामा आदि फलों से निर्मित था। इस प्रकार शास्त्रोक्त शुद्धि से सहित नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से उन मुनियों ने पारणा की। उन मुनियों के चित्त भोजन विषय गृध्रता के संबंध से रहित थे। इस प्रकार समस्त भावों से मुनियों का सम्मान करने वाले राम इन दोनों मुनियों की सेवा कर सीता के साथ बैठे ही थे कि उसे समय आकाश में अदृष्टजनों से ताड़ित दुंदुभी बाजे बजने लगे।
घ्राण इंद्रिय को प्रसन्न करने वाल वायु धीरे धीरे बहने लगी। धन्य धन्य, इस प्रकार देवों का मधुर शब्द होने लगा। आकाश 5 वर्ण के फूल बरसाने लगा और पात्रदान के प्रभाव से आकाश को व्याप्त करने वाली महाकांति की धारक सब रंगों को दिव्य रत्न वृष्टि होने लगी। 28-31 अथानंतर वन के इसी स्थान में सघन महावृक्ष के अग्रभाग पर एक बड़ा भारी गृध्र पक्षी स्वेच्छा से बैठा, सो अतिशय पूर्ण दोनों मुनिराजों को देखकर कर्मोदय के प्रभाव से उसे अपने अनेक भव स्मृत हो उठे। वह उस समय इस प्रकार विचार करने लगा कि यद्यपि मैं पूर्व पर्याय में विवेकी था तो भी मैंने प्रमादी बनकर मनुष्य भव में करने योग्य तपश्चरण नहीं किया, अतः मुझ अविवेकी को धिक्कार हो। हे हृदय, अब क्यों संताप कर रहा है? इस समय तो इस कुयोनी में आकर पाप चेष्टाओं में निमग्न हूँ, अतः क्या उपाय कर सकता हूँ? मित्र संज्ञा को धारण करने वाले तथा अनुकूलता दिखाने वाले पापी बैरियों से प्रेरित हो मैंने सदा धर्मरूपी रत्न का परित्याग किया है। मोहरूपी अंधकार से व्याप्त होकर मैंने गुरुओं का उपदेश न सुन जिस अत्यधिक पाप का आचरण किया है उसे आज स्मरण करता हुआ ही जल रहा हूँ। अथवा इस विषय में बहुत विचार करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि दुहकों का क्षय करने के लिए लोक में मेरी दूसरी गति नहीं है, अन्य उपाय नहीं है। मैं तो सब जीवों को सुख देने वाले इन्हीं दोनों मुनियों की शरण को प्राप्त होता हूँ। इनसे निश्चित ही मुझे परमार्थ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्व भव का स्मरण होने से जो परम शोक को प्राप्त हुआ था तथा महामुनियों के दर्शन से जो अत्यधिक हर्ष को प्राप्त था, ऐसा शीघ्रता से सहित अश्रुपूर्ण नेत्रों का धारक एवं विन्यपूर्ण चेष्टाओं से सहित वह गृध्र पक्षी दोनों पंख फड़फड़ाकर वृक्ष के शिखर से नीचे आया। यहाँ इस अत्यधिक कोलाहल से हाथी तथा सिंहादिक बड़े बड़े जंतु तो भाग गए, पर यह दुष्ट नीच पक्षी क्यों नहीं भागा? हाँ माता, इस पापी गृध्र की धृष्टता तो देखो। इस प्रकार विचार कर जिसका चित्त क्रोध से आकुलित हो रहा था तथा जिसने कठोर शब्दों का उच्चारण किया था, ऐसी सीता ने यद्यपि प्रयत्नपूर्वक उस पक्षी को रोका था, तथापि वह बड़े उत्साह से मुनिराज के चरणोदक को पीने लगा। चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर उसी समय रत्नराशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके दोनों पंख सुवर्ण के समान हो गए, पैर नीलमणि के समान दिखने लगे, शरीर नाना रत्नों की कांति का धारक हो गया और चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। तदनंतर अपने आप को अन्य रूप देख वह अत्यंत हर्षित हुआ और मधुर शब्द छोड़ता हुआ नृत्य करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय जो देवदुंदुभी का नाद हो रहा था वही उस तेजस्वी की अपनी वाणी से मिलता जुलता अत्यंत सुंदर साज का काम दे रहा था। दोनों मुनियों की प्रदक्षिणा देकर हर्षाश्रु को छोड़ता हुआ वह नृत्य करने वाला गृध्र पक्षी वर्षा ऋतु के मयूर के समान सुशोभित हो रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जिनका यथोचित सत्कार किया गया था, ऐसे दोनों मुनिराज विधिपूर्वक पारणा कर वैडूर्यमणि के समान जो शिलातल था उस पर विराजमान हो गए और पद्मराग मणि के मान नेत्रों का धारक गृध्र पक्षी भी अपने पंख संचित कर तथा मुनिराज के चरणों में प्रणाम कर अंजलि बांध सुख से बैठ गया। विकसित कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले राम क्षण भर में तेज से जलती हुई अग्नि के समान उस गृध्र पक्षी को देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन्होंने पक्षी पर बार बार नेत्र डालकर तथा गुण और शील रूपी आभूषण को धारण करने वाले मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन, यह पक्षी पहले तो अत्यंत विरूप शरीर का धारक था, पर अब क्षण भर में सवर्ण तथा रत्नराशि के समान कांति का धारक कैसे हो गया? महापवित्र, सब प्रकार का मांस खाने वाला तथा दुष्ट हृदय का धारक यह गृध्र आपके चरणों में बैठकर अत्यंत शांत कैसे हो गया है? तदनंतर सुगुप्ती नामक मुनिराज बोले कि हे राजन, पहले यहाँ नाना जनपदों से व्याप्त एक बहुत बड़ा सुंदर देश था, जो पत्तन, ग्राम, संवाह, मटम्ब, पुटभेदन, घोष और द्रोणमुख आदि रचनाओं से सुशोभित था। इसी देश में एक कर्णकुंडल नाम का मनोहर नगर था, जिसमें यह परम प्रतापी राजा था। यह तीव्र पराक्रम से युक्त, शत्रुरूपी कंटकों को भग्न करने वाला,
महामानी एवं साधन संपन्न दंडक नाम का धारक था। हे रघुनंदन, धर्म की श्रद्धा से युक्त इस राजा ने पापपोषक शास्त्र को समझकर बुद्धिपूर्वक धारण किया, सो मानो इसने घृत की इच्छा से जल का ही मंथन किया। राजा दंडक की जो रानी थी वह परिव्राजकों की बड़ी भक्त थी, क्योंकि परिव्राजकों के स्वामी के द्वारा वह उत्तम भोग को प्राप्त हुई थी। राजा दंडक रानी के वशीभूत था, इसलिए यह भी उसी दिशा का आश्रय लेता था। सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियों का चित्तहरण करने में उद्यत मनुष्य क्या नहीं करते हैं। एक दिन राजा नगर से बाहर निकला, वहां उसने एक ऐसे साधु को देखा जो अपनी भुजाएं नीचे लटकाए हुए थे, वितराग लक्ष्मी से सहित थे तथा जिनका मन ध्यान में रुका हुआ था। पाषाण के समान कठोर चित्त के धारक राजा ने उन मुनि के गले में विषमिश्रित लार से जिसका शरीर व्याप्त था ऐसा एक मरा हुआ काला सांप डलवा दिया। 64 जब तक इस सांप को कोई अलग नहीं करता है तब तक मैं योग को संकुचित नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर वह मुनि उसी स्थान पर खड़े रहे। तदनंतर बहुत रात्रियां व्यतीत हो जाने के बाद उसी मार्ग से निकले हुए राजा ने उन महामुनि को उसी प्रकार ध्यानारूढ़ देखा। उसी समय कोई मनुष्य मुनिराज के गले से सांप अलग कर रहा था। राजा मुनिराज को सरलता से आकृष्ट हो उनके पास गया और सांप निकालने वाले मनुष्य से पूछता है कि यह क्या है। इसके उत्तर में वह मनुष्य कहता है कि राजन, देखो, नरक की खोज करने वाले किसी मनुष्य ने इन ध्यानारूढ़ मुनिराज के गले में सांप डाल रखा है, जिस सांप के संपर्क से इनके शरीर की आकृति श्याम, खेदखिन्न, दुर्दर्शनीय तथा अत्यंत भयंकर हो गई है। कुछ भी प्रतिकार नहीं करने वाले मुनि को उसी प्रकार ध्यानारूढ़ देख राजा ने प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगी और तदनंतर वह यथास्थान चला गया। उस समय से राजा दिगंबर मुनियों की उत्तम भक्ति करने में तत्पर हो गया और उसने मुनियों के सब उपद्रव कष्ट दूर कर दिए। रानी के साथ गुप्त समागम करने वाले परिव्राजकों के अधिपति ने जब राजा के इस परिवर्तन को जाना तब क्रोध से युक्त होकर उसने यह करने की इच्छा की, दूसरे प्राणियों को दुहख देने में जिसका हृदय लग रहा था, ऐसे उस परिव्राजक ने जीवन का स्नेह छोड़ निर्ग्रंथ मुनि का रूप धर रानी के साथ संपर्क किया। जब राजा को इस कार्य का पता चला तब वह अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। मंत्री आदि अपने उपदेश में निर्ग्रंथ मुनियों की जो निंदा किया करते थे वह सब इसकी स्मृति में झूलने लगा। 74 उसी समय मुनियों से द्वेष रखने वाले अन्य दुष्ट लोगों ने भी राजा को प्रेरित किया, जिससे उसने अपने सेवकों के लिए समस्त मुनियों को घानी में पेलने को आज्ञा दे दी, जिसके फलस्वरूप गणनायक के साथ साथ जितना मुनियों का समूह था वह सब पापी मनुष्यों के द्वारा धानी में पिलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय एक मुनि कहीं बाहर गए थे जो लौटकर उसी नगरी की ओर आ रहे थे। उन्हें किसी दयालु मनुष्य ने यह कहकर रोका कि हे निर्गंथ, हे दिगंबर मुद्रा के धारी, तुम अपने पहले का निर्ग्रंथ वेश धारण करते हुए नगरी में मत जाओ, अन्यथा घानी में पेल दिए जाओगे। शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। राजा ने रिद्ध होकर समस्त निर्ग्रंथ मुनियों को घानी में पिलवा दिया है। तुम भी इस अवस्था को प्राप्त मत हो। धर्म का आश्रय जो शरीर है उसकी रक्षा करो। 79 तदनंतर समस्त संघ की मृत्यु के दुहक से जिन्हें शल्य लग रही थी, ऐसे वे मुनि क्षण भर के लिए व्रज के स्तंभ की नाई अकंपनिश्चल हो गए। उस समय उनकी चेतना अव्यक्त हो गई थी, अर्थात यह नहीं जान पड़ता था कि जीवित है या मृत। अथानंतर उन निर्ग्रंथ मुनिरूपी पर्वत को शांतिरूपी गुफा से सैकड़ों दुहकों से प्रेरित हुआ क्रोधरूपी सिंह बाहर निकला। उनके नेत्र के अशोक के समान लाल लाल तेज से आकाश ऐसा व्याप्त हो गया मानी उसमें संध्या ही व्याप्त हो गई हो। क्रोध से तपे हुए मुनिराज के समस्त शरीर में श्वेत की बूंदें निकल आईं और उनमें लोक का प्रतिबिंब पड़ने लगा। 83 तदनंतर उन मुनिराज ने मुख से हाँ शब्द का उच्चारण किया। उसी के साथ मुख से धुआं निकला जो कालाग्नि के समान अत्यधिक कुटिल और विशाल था। उस धुआं के साथ ऐसी ही निरंतर अग्नि निकली कि जिसने ईंधन के बिना ही समस्त आकाश को देदीप्यमान कर दिया। क्या यह लोक उल्काओं से व्याप्त हो रहा है, या ज्योतिष देव नीचे गिर रहे हैं, या महाप्रलय काल आ पहुंचा है, या अग्निदेव कुपित हो रहे हैं? हाय माता, यह क्या है?
यह ताप तो अत्यंत दुहसा है। ऐसा लगता है जैसे वेगशाली बड़ी बड़ी संडासियों से नेत्र उखाड़े जा रहे हों। यह अमूर्तिक आकाश ही घोर शब्द कर रहा है, मानो प्राणों के खींचने में उद्यत बांसों का वन ही जल रहा है। इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता से भरा यह शब्द जब तक लोक में गूंजता है तब तक उस अग्नि ने समस्त देश को भस्म कर दिया। उस समय न अंतःपुर, न देश, न नगर, न पर्वत, न नदियाँ, न जंगल और न प्राणी ही शेष रह गए थे। महान संवेग से युक्त मुनिराज ने चिरकाल से जो तप संचित कर रखा था, यह सबका शब्द क्रोधाग्नि में दग्ध हो गया, जल गया। फिर दूसरी वस्तुएं तो बचती ही कैसे। यह दंडक देश था तथा दंडक ही यहाँ का राजा था, इसलिए आज भी यह स्थान दंडक नाम से ही प्रसिद्ध है। बहुत समय बीत जाने बाद यहाँ की भूमि कुछ सुंदरता को प्राप्त हुई है और ये वृक्ष, पर्वत तथा नदियाँ दिखाई देने लगी हैं। उन मुनि के प्रभाव से यह वन देवों के लिए भी भय उत्पन्न करने वाला है। फिर विद्याधरों की तो बात ही क्या है। आगे चलकर यह वन सिंहाष्टापद आदि क्रूर जंतुओं, नाना प्रकार के पक्षी समूहों तथा अत्यधिक जंगली धान्यों से युक्त हो गया। आज भी इस वन की प्रचंड दावानल का शब्द सुनकर मनुष्य पिछली घटना का स्मरण कर भयभीत होते हुए कांपने लगते हैं। राजा दंडक बहुत समय तक संसार में भ्रमण कर दुख उठाता रहा, अब गृध्र पर्याय को प्राप्त हो इस वन में प्रीति को प्राप्त हुआ है। इस समय इस वन में आए हुए अतिशय युक्त हम दोनों को देखकर पाप कर्म की मनता होने से यह पूर्वभव के स्मरण को प्राप्त हुआ है। जो दंडक राजा पहले परम शक्ति से युक्त था, वह देखो आज पाप कर्मों के कारण कैसा हो गया है। इस प्रकार पाप कर्म का नीर सफल जानकर धर्म में क्यों नहीं लगा जाए और पाप से क्यों नहीं विरक्त हुआ जाए। दूसरे का उदाहरण भी शांति का कारण हो जाता है। फिर यदि अपनी ही खोटी बात स्मरण आ जावे तो कहना ही क्या है। राम से इतना कहकर मुनिराज ने गृध्र से कहा कि हे द्विज, अब भयभीत मत हो, रो मत। जो बात जैसी होने वाली है उसे अन्यथा कौन कर सकता है। धैर्य धरो, निश्चिंत होकर कपकपी छोड़ो, सुखी हो। देखो यह महा अटवी कहा और सीता सहित राम कहा, हमारा पड़गाहन कहा और आत्मकल्याण के लिए दुख का अनुभव करते हुए तुम्हारा प्रबुद्ध होना कहा। कर्मों की ऐसी ही चेष्टा है। कर्मों की विचित्रता के कारण यह संसार अत्यंत विचित्र है। जैसा मैंने अनुभव किया है, सुना है अथवा देखा है, वैसा ही मैं कह रहा हूँ। पक्षी को समझाने के लिए राम का अभिप्राय जान सुगुप्ती मुनिराज अपनी दीक्षा तथा शांति का कारण कहने लगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी नगरी में एक अचल नाम का प्रसिद्ध राजा था। उसकी गुणरूपी रत्नों से विभूषित गिरिदेवी नाम की स्त्री थी। किसी दिन त्रिगुप्त इस सार्थक नाम को धारण करने वाले तथा शुद्ध चेष्टाओं के धारक मुनिराज ने आहार के लिए उसके घर प्रवेश किया। सो विधिपूर्वक परम श्रद्धा को धारण करने वाली गिरिदेवी ने अन्य सब कार्य छोड़ स्वयं ही उत्तम आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया। जब मुनिराज आहार कर चुके तब उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर किसी दूसरे के बहाने अपने पुत्र उत्पन्न होने की बात पूछी। उसने कहा कि हे नाथ, मेरा यह गृहवास सार्थक होगा या नहीं, इस बात का निश्चय कराकर प्रसन्नता कीजिए। तदनंतर मुनि यद्यपि 3 गुप्तियों के धारक थे तथापि रानी की भक्ति के अनुरोध से वचन गुप्ती को तोड़कर उन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 सुंदर पुत्र होंगे। तदनंतर उन त्रिगुप्त मुनिराज के कहे अनुसार 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सो माता पिता ने उनके सुगुप्ती और गुप्त इस प्रकार नाम रखे। वे दोनों ही पुत्र सर्व कलाओं के जानकार, कुमार लक्ष्मी से सुशोभित, अनेक भावों से रमण करते तथा लोगों के अत्यंत प्रिय थे। उसी समय यह दूसरा वृत्तांत हुआ कि गंधवती नाम की नगरी के राजा के सोम नामक पुरोहित था। उसकी स्त्री के सुकेतु और अग्निकेतु नाम के 2 पुत्र थे। उन दोनों ही पुत्रों में अत्यधिक प्रेम था। उस प्रेम के कारण बड़े होने पर भी वे एक ही शैया पर सोते थे। समय पाकर सुकेतु का विवाह हो गया।
जब स्त्री घर आई तब सुकेतु यह विचार कर बहुत दुखी हुआ कि इस स्त्री के द्वारा अब हम दोनों भाइयों की शया पृथक पृथक की जा रही है। इस प्रकार शुभ कर्म के प्रभाव से प्रतिबोध को प्राप्त हो सुकेतु अनंतवीर्य मुनि के पास दीक्षित हो गया। भाई के वियोग से अग्निकेतु भी बहुत दुखी हो धर्म संचय करने की भावना से वाराणसी में उग्र तापस हो गया। स्नेह के बंधन में बंधे सुकेतु ने जब भाई के तापस होने का समाचार सुना तब वह उसे समझाने के अर्थ जाने के लिए उद्यत हुआ। जब वह जाने लगा तब गुरु ने उससे कहा कि हे सुकेतो, तुम अपने भाई से यह वृत्तांत कहना जिससे वह शीघ्र ही उपशांत हो जाएगा। हे नाथ, वह कौन सा वृत्तांत है? इस प्रकार सुकेतु के कहने पर गुरु ने कहा कि दुष्ट भावना को धारणा करने वाला तेरा भाई तेरे साथ वाद करेगा। सो जिस समय तुम दोनों वाद कर रहे होगे उस समय गौरवर्ण शरीर को धारणा करने वाली एक सुंदर कन्या 3 स्त्रियों के साथ गंगा आवेगी। वह दिन के पिछले प्रहर में आवेगी तथा विचित्र वस्त्र को धारण कर रही होगी। इन चिन्हों से उसे जानकर तुम अपने भाई से कहना कि यदि तुम्हारे धर्म में कुछ ज्ञान है तो बताओ इस कन्या का क्या शुभाशुभ होने वाला है। तब वह अज्ञानी तापसी लज्जित होता हुआ तुमसे कहेगा कि अच्छा तुम जानते हो तो कहो। यह सुन तुम निश्चय से सुदृढ़ हो कहना कि इसी नगर में एक संपत्तिशाली प्रवर नाम का वैश्य रहता है। यह उसी की लड़की है तथा रुचिरा नाम से प्रसिद्ध है। यह बेचारी आज से तीसरे दिन मर जाएगी और कंबर नामक ग्राम में विलास नामक वैश्य के यहाँ बकरी होगी। भेड़िया उस बकरी को मार डालेगा जिससे गाडर होगी, फिर मरकर उसी के घर भैंस होगी और उसके बाद उसी विलास के पुत्री होगी। वह विलास इस कन्या के पिता का मामा होता है। ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर तथा गुरु को प्रणाम कर हर्ष से भरा सुकेतु क्रमक्रम से तापसों के आश्रम में पहुंचा। गुरु ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उस कन्या को देखकर सुकेतु ने अपने भाई अग्निकेतु से कहा और वह सबका सब वृत्तांत उसी प्रकार अग्निकेतु के सामने आ गया, अर्थात सच निकला। तदनंतर वह कन्या जब मरकर चौथे भव में विलास के विधुरा नाम की पुत्री हुई तब प्रवर नामक सेठ ने उस सुंदरी को याचना की और वह उसे प्राप्त भी हो गई। जब विवाह का समय आया तब अग्निकेतु ने प्रवर से कहा कि यह कन्या भवांतर में तुम्हारी पुत्री थी। यह कहकर उसने कन्या के वर्तमान पिता विलास के लिए भी उसके वे सब भव कह सुनाए। उन भवों को सुनकर कन्या को जातिस्मरण हो गया, जिससे संसार से भयभीत हो उसने दीक्षा धारण करने का विचार कर लिया। इधर प्रवर ने समझा कि विलास किसी छल के कारण मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं कर रहा है, इसलिए दूषित अभिप्राय को धारण करने वाले प्रवर ने हमारे पिता को सभा में विलास के विरुद्ध अभियोग चलाया, परंतु अंत में प्रवर को हार हुई। कन्या आर्य का पद को प्राप्त हुई और अग्निकेतु तापस दिगंबर मुनि बन गया। वृत्तांत को सुनकर हमने भी विरक्त हो अनंतवीर्य नामक मुनिराज के समीप जिनेंद्र दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार मोही जीवों से संसार की संतति को बढ़ाने वाले अनेक खोटे आचरण हो जाया करते हैं। यह जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही माता, पिता, स्नेही मित्र, स्त्री, पुत्र तथा सुखदुआखादिक को भव में प्राप्त होता है। यह सुनकर वह गृध्र पक्षी संसार संबंधी दुहकों से अत्यंत भयभीत हो गया और धर्म ग्रहण करने की इच्छा से बार बार शब्द करने लगा। 140 तब मुनिराज ने कहा कि हे भद्र, भय मत करो, इस समय व्रत धारण करो जिससे फिर यह दुहकों की संतति प्राप्त न हो। अत्यंत शांत हो जाओ, किसी भी प्राणी को पीड़ा मत पहुँचाओ, असत्य वचन, चोरी और परस्त्री का त्याग करो अथवा पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर उत्तम क्षमा से युक्त हो। रात्रि भोजन का त्याग करो, उत्तम चेष्टाओं से युक्त हो, बड़े प्रयत्न से रात दिन जिनेंद्र भगवान को हृदय में धारण करो। शक्त्यनुसार विवेक पूर्वक उपवासादि नियमों का आचरण करो। प्रमादरहित होकर इंद्रियों को व्यवस्थित कर आत्मध्यान में उत्सुक करो और साधुओं की भक्ति में तत्पर हो। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर गृध्र पक्षी ने अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। विनीत आत्मा को धारण करने वाला यह श्रावक हम लोगों का विनोद करने वाला हो गया। यह कहकर मंद हास्य करने वाली सीता ने उस पक्षी का दोनों हाथों से स्पर्श किया।
तदनंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि अब आप लोगों को इसकी रक्षा करना उचित है, क्योंकि शांत चित्त को धारण करने वाला यह बेचारा पक्षी कहा जाएगा। क्रूर प्राणियों से भरे हुए इस सघन वन में तुम्हें इस सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए। तदनंतर गुरु के वचन प्राप्त कर अतिशय स्नेह से भरी सीता ने उसके पालन की चिंता अपने ऊपर ले उसे अनुग्रहित किया, अर्थात अपने पास ही रख लिया। पल्लव के समान कोमल स्पर्श वाले हाथों से उसका स्पर्श करती हुई सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गरुड़ का स्पर्श करती हुई उसकी माँ विंता ही हो। तदनंतर जिनका भ्रमण अनेक जीवों का उपकार करने वाला था, ऐसे दोनों निर्ग्रंथ साधु राम आदि के द्वारा स्तुति पूर्वक नमस्कार किए जाने पर अपने योग्य स्थान पर चले गए। आकाश में उड़ते हुए वे दोनों महामुनि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो दानधर्म रूपी समुद्र की दो बड़ी लहरें ही हों। उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी को वश कर तथा उस पर सवार हो लक्ष्मण शब्द सुनकर कुछ व्यग्र होते हुए आ पहुँचे। नाना वर्ण की प्रभाव के समूह से जिसमें इंद्रधनुष निकल रहा था, ऐसी पर्वत के समान बहुत बड़ी रत्न तथा सुवर्ण की राशि देखकर जिनके नेत्रकमल विकसित हो रहे थे तथा जो अत्यधिक कौतुक से युक्त थे, ऐसे लक्ष्मण को प्रसन्न हृदय राम ने सब समाचार विदित कराया, जिसे रत्नत्रय को प्राप्ति हुई थी तथा जो मुनिराज के समस्त वचनों का बड़ी तत्परता से पालन करता था। ऐसा वह पक्षी राम और सीता के बिना कहीं नहीं जाता था। 157 अनुव्रताश्रम में स्थित सीता जिसे बार बार मुनियों के उपदेश का स्मरण कराती रहती थी, ऐसा वह पक्षी रामलक्ष्मण के मार्ग में रमण करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता था। अहो, धर्म का महात्म्य देखो कि जो पक्षी इसी जन्म में शाकपत्र के समान निष्प्रभ था, वही कमल के समान सुंदर हो गया। पहले जो अनेक प्रकार के मांस को खाने वाला दुर्गंधित एवं घृणा का पात्र था, वही अब सुवर्ण कलश में स्थित जल के समान मनोज्ञ एवं सुंदर हो गया। उसका आकार कहीं तो अग्नि की शिखा के समान था, कहीं नीलमणि के सदृश था, कहीं स्वर्ण के समान कांति से युक्त था और कहीं हरे मणि के तुल्य था। राम लक्ष्मण के आगे बैठा तथा अनेक प्रकार के मधुर शब्द कहने वाला वह पक्षी सीता के द्वारा निर्मित उत्तम भोजन ग्रहण करता था, जिसका शरीर चंदन से लिप्त था, जो स्वर्ण निर्मित छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत था तथा जो रत्नों की किरणों से व्याप्त शिर को धारण कर रहा था। ऐसा वह पक्षी अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। यतश्च उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरणरूपी जटाएं सुशोभित हो रही थी, इसलिए राम आदि उसे जटायु इस नाम से बुलाते थे। वह उन्हें अत्यंत प्यारा था, जिसने हंस की चाल को जीत लिया था, जो स्वयं सुंदर था और सुंदर विलासों से जो युक्त था। ऐसे उस जटायु को देखकर अन्य पक्षी भयभीत होते हुए आश्चर्यचकित रह जाते थे। वह भक्ति से नम्रीभूत होकर तीनों संध्याओं में सीता के साथ अरहंत, सिद्ध तथा निर्ग्रंथ साधुओं को नमस्कार करता था। धर्म से स्नेह करने वाली दयालु सीता बड़ी सावधानी से उसकी रक्षा करती हुई सदा उस पर बहुत प्रेम रखती थी। इस प्रकार वह पक्षी अपनी इच्छानुसार शुद्ध तथा अमृत के समान स्वादिष्ट फलों को खाता और जंगल में उत्तम जल को पीता हुआ निरंतर उत्तम आचरण करता था। जब सीता ताल का शब्द देती हुई धर्ममय गीतों का उच्चारण करती थी और पति तथा देवर उसके स्वर में स्वर मिलाकर साथ साथ गाते थे, तब सूर्य के समान कांति को धारण करने वाला वह जटायु हर्षित हो नृत्य करता था। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य कथित पद्मचरित में जटायु का वर्णन करने वाला 41वां पर्व समाप्त हुआ।